हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोड एनालिसिस के बारे में कि नोड एनालिसिस क्या होता है, और साथ ही साथ इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोड एनालिसिस के बारे में कि नोड एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो नोड एनालिसिस होता है इसमें हम दो लॉ का यूज करते हैं। पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको कि हम केसीएल बोलते हैं, और दूसरा है ओम्स लॉ। पहला कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा है ओम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं कि नोड एनालिसिस आखिर में पहले होता क्या है, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि नोड एनालिसिस में हम दो लॉ का यूज करते हैं। पहला किरचॉफ करंट लॉ है और दूसरा ओम्स लॉ क्या है। और तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। तो यहाँ पे भी बता देते हैं किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन या फिर किसी भी नोड पे मिलने वाली सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। क्या? किसी भी जंक्शन या फिर किसी भी नोड पे मिलने वाली सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। और ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाता है वी इज इक्वल टू आई आर। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। और आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर। तो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ और ये है ओम्स लॉ। इन्हीं दोनों लॉ का यूज करके हम नोड एनालिसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखा कि नोड एनालिसिस क्या होता है। तो अब आइए चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वोल्टेज वी एक्स इन द फॉलोइंग सर्किट। इस दिए हुए सर्किट में ये जो वोल्टेज वी एक्स है इसको फाइंड करना है हमको नोड एनालिसिस का यूज करके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो इस सर्किट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, और यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो चलिए, और यहाँ पे हमको क्या करना है? एक वोल्टेज वी एक्स को फाइंड करना है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, नोड एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है वी हैव टू फाइंड वोल्टेज वी एक्स इन गिवन सर्किट देन वी अप्लाई नोड एनालिसिस। मतलब हमको इस सर्किट में वोल्टेज वी एक्स फाइंड करना है, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि नोड एनालिसिस में हम दो लॉ का यूज करते हैं। कि किस लॉ का? एक ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, और जिसको हम आई इक्वल टू वी अपन आर भी लिख सकते हैं। और दूसरा होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन या फिर किसी भी नोड पर मिलने वाली सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है, जितनी टोटल करंट आती है उस जंक्शन या नोड में, उसका सम हमेशा जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है इस सर्किट में, मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, और इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है, और इसमें जो फ्लो हो रही है वो I3 है। तो यहाँ पे 3 करंट है। तो यहाँ पे जितनी भी करंट मिलेंगी इनका जो अलजेब्रिक सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसका यूज और इसका यूज, इन दोनों का यूज करके हम नोड एनालिसिस का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होगा, और I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, और I1 इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो यही फार्मूला हम I1 प्लस I2 प्लस I3 में I1 प्लस I2 प्लस I3 में V अपॉन R का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला कैसे लगाएंगे आप देखिएगा ध्यान से थोड़ा। तो जो यहाँ पे I1 लिखेंगे, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, तो इसमें जो वोल्टेज हम निकालेंगे, इसमें जो करंट निकालेंगे उसमें कैसे निकालेंगे? I1 जो हमारे यहाँ पे होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होता है। तो हमने बताया आपको। अब यहाँ पे जो हम निकालेंगे करंट I इक्वल टू V अपॉन R जो होगा, I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1 होगा, वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम करेंगे Vx दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। ठीक, और इस वाले में I2 वाले में क्या करेंगे? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। और I3 वाले में क्या करेंगे? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। ठीक, क्योंकि I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो हम इन दोनों, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का माइनस करेंगे और डिवाइड में R लिखेंगे, और इस वाले में I2 वाले में इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का माइनस करेंगे और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R लिखेंगे, और इसमें इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का माइनस करेंगे और डिवाइड में रेजिस्टेंस R लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Vx I1 के लिए Vx माइनस 10 वोल्ट डिवाइड बाई 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे Vx माइनस या Vx फिर माइनस ये 10 वोल्ट और डिवाइड बाई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I1 के लिए लिख लिया। अब प्लस I2 के लिए क्या हो जाएगा, Vx माइनस 12 वोल्ट का वोल्टेज और ये डिवाइड बाई 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने लिख लिया। प्लस क्या लिखेंगे, Vx माइनस 8 वोल्ट का वोल्टेज और 8 वोल्ट का जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, और ये डिवाइड बाई 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने लिख लिया, और इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे I1 I2 I3 के हम फार्मूला वी पाना वार वाला फार्मूला लगा के 0 के इक्वल पुट किए हैं, ठीक। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम होगा 12 ओम, और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 से 12 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 3 Vx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 वोल्ट, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 से जाएगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2 Vx और माइनस 20, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 में, तो यहाँ 24 वोल्ट हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे ये भी 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 Vx और माइनस यहाँ पे 16 वोल्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये जब 12 ओम इस साइड जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे Vx कितने हैं, 3Vx प्लस 2Vx प्लस 2Vx टोटल 7Vx, और माइनस में वोल्टेज कितना है यहाँ पे ये वोल्ट V कितना है 30 वोल्ट और माइनस 24 वोल्ट और माइनस 16 वोल्ट, ये तीनों कितने हो जाएंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 70 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। और तो यहाँ पे हम इसको 7Vx को इधर ही रखेंगे और 70 वोल्ट को इस साइड कर देंगे, तो ये 70 वोल्ट हो जाएगा। 7 को 70 से 7 को काटेंगे, 7 को कट करेंगे 70 को कट करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में कट होगा, तो Vx इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे वोल्टेज जो यहाँ पे हमको फाइंड करना था, वोल्टेज Vx यही यहाँ पे आया हुआ, Vx इक्वल टू 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज होगा। तो ऐसे ही हम नोड एनालिसिस का यूज करके किसी भी सर्किट में हम वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।